बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू और तोरई की तरकारी की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो साथ ही जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे तो ज़बरदस्ती तरकारी आप भी बना सकेंगे घर में। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें और दुआओं में याद रखें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ले लिए है कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हमने तेल डाल दिया है। आधा कप के करीब हमने तेल डाला है। इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया 1 चाय का चम्मच। वो हल्का सा हो जाए तो एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसे बारीक कट किया था, वो डाल देंगे। ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसके अंदर हमने डाल देना है लहसुन। 7-8 जवे लहसुन के लिए इसको चॉप किया है। ना मैंने कूटा ना मैंने पीसा, इसे चॉप किया है। चॉप किए हुए लहसुन का जायका अलग होता है। अब इसके अंदर हमने डाल दी है साबुत वाली जो सूखी लाल मिर्ची होती है ना, गोल वाली, वो डाल दी है। तो आपके पास अगर साब गोल वाली हो तो गोल डालें, अगर लंबी वाली हो तो वो डालें। अब इसके अंदर कुछ हमने ले लिए लीफ कड़ी पत्ते के, ये ले लिए हैं 7 से 8 लीफ लिए हैं, ये इसके अंदर डाल दिए हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब इसके अंदर 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, इसको भी मैंने चॉप किए हैं, यानी कि छोटे छोटे से पीस में कट किया है इसको, ताकि जल्दी से ये इसके अंदर मैश हो जाए और अच्छे लगते हैं इस तरीके से। जल्दी भी हो जाता है। टमाटरों को मैंने अच्छे से भुना है। और अब इसके अंदर हल्दी डाल दी 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच हमने साब पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, आधा चाय का चम्मच के करीब इसके अंदर गरम मसाला, नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। मसाले को थोड़ा सा भूनना है। ये जो टमाटर है हमारे आधे से ज़्यादा पहले ही गले हुए हैं और मज़ीद अब हमारा मसाला भूनने में ये गल जाएंगे। इसको चमचे की मदद से मैश करते जाएं ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से ये तैयार हो जाए। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो ये देखें, अब मैंने तोरी को छील के इसको पहले वॉश किया, बाद में इसको कट किया है और आलूओं को भी मैंने कट कर लिया इस तरीके से। और ये दोनों चीज़ें साथ ही इसके अंदर डाल देंगे ताकि जितनी देर में हमारी तोरी गलेंगी आलू भी साथ साथ गल जाएंगे इसके अंदर। तो अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है, ये सारे मसाले के साथ इसको हमने मिक्स करना है। और इसके अंदर पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि तोरई अपना पानी जो है वो छोड़ती हैं, तो उसी पानी में जो है ये पककर तैयार हो जाएंगे। तो 15 मिनट के बाद हमने लो फ्लेम पे इसको रखा कवर करके। तो देखें कुछ इस तरीके की शक्ल इसकी निकल कर आई है। तकरीबन हमारे आलू भी गल चुके हैं और तोरई भी हमारी गल चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे ऐसे ही सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खाएं। ताज़ी ताज़ी गरम गरम रोटी बनाएं, उस पर घी लगाएं, देसी घी हो तो क्या ही बात है, पर आप नॉर्मल घी भी आप लगा सकते हैं। वो लगा कर इसको खाएँ तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है साथ में इसके। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।